प्रिय पाठकों, आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष जन कवि नागार्जुन द्वारा रचित कविता प्रतिबद्ध हूँ लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। तो आइए कविता की ओर अग्रसर होने से पहले कवि एवं कविता से जुड़ी कुछ बातों को जान लेते हैं। साधारणतः एक जन कवि असाधारण सा जीवन व्यतीत करता है और अपने आप को समाज के लोगों से संबंधित मानता है। देखा जाता है कि इस संसार में अपने आप को सामान्य व्यक्ति कहना बहुत बड़े साहस की बात है, क्योंकि अधिकांश लोग अपने दोष को छिपाकर अपने झूठे गुणों का बखान करते नजर आते हैं। वहीं दूसरी तरफ जन कवि नागार्जुन के जीवन से यह स्पष्ट होता है कि उनका जीवन बहुत ही साधारण सा, या यूं कहें कि साधारण लोगों से आबद्ध थे। वे किसी प्रतिबद्ध नहीं थे। वह किसी की प्रतिबद्धता की बात कभी नहीं किए। वे हमेशा अपनी बातों को स्वतंत्र रूप से रखा करते थे। वे खड़ी खड़ी कहने वाले थे, फिर भी उन्होंने प्रतिबद्धता के नाम अपनी इस कविता प्रतिबद्ध हूँ में अपनी सभी कमियां स्वीकार की है, जो कि किसी सामान्य या कहें तो असाधारण व्यक्ति में ही हो सकता है। इस कविता को हम एक तरह से नागार्जुन जी की घोषणा पत्र भी कह सकते हैं। साधारणतः नागार्जुन जी जनता के व्यापक राजनीति आकांक्षा से जुड़े कवि थे, न कि मात्र राजनीतिक पार्टियों की संकीर्ण दायरे में आबद्ध सुविधाजीवी कॉमरेड। उनका मानना था कि कोई राजनीतिक पार्टी जब जनता की राजनीतिक आकांक्षा की पूर्ति के मार्ग से विचलित हो जाए तो उस राजनीतिक पार्टी से विचलित हो जाना विवेक का सूचक है, न कि विपथन का। प्रोफेसर मैनेजर पांडे ने नागार्जुन जी के बारे में सही टिप्पणी की है कि एक जनकवि के रूप में नागार्जुन खुद को जनता के प्रति जवाबदेह समझते हैं, ना कि किसी राजनीतिक दल के प्रति। इसलिए जब वे साफ ढंग से सच कहते हैं तो कई बार वामपंथी दलों के राजनीतिक और साहित्यिक नेताओं को भी नाराज करते नजर आते हैं। जो लोग राजनीतिक और साहित्य में सुविधा के सहारे जीते हैं वे दुविधा की भाषा बोलते हैं, पर नागार्जुन जी की दृष्टि में कोई दुविधा नहीं है। यही कारण है कि साफ साफ सच बोलने का वे खतरा उठाते रहे हैं। नागार्जुन जी अपनी इस कविता प्रतिबद्ध हूँ में दो टूक लहजे में अपनी दृष्टि को स्पष्ट किया है। नागार्जुन का संपूर्ण काव्य संसार इस बात का भी प्रमाण है कि उनकी प्रतिबद्धता हमेशा से साधारण लोगों के लिए स्थिर और अक्षुण्ण रही, भले ही उन्हें विचलन के आरोपों से लगातार नवाजा जाता रहा है। तो इस कविता में नागार्जुन जी ने साधारण लोगों के प्रति अपने कर्तव्य को दर्शाया है। तो कविता के व्याख्यान से पहले आप लोगों से एक गुजारिश है कि अब तक अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग कृपया मेरे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले दिनों में भी साहित्य से जुड़ी ऐसे वीडियो मैं बनाता रहूं और आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता रहूं। तो आइए कविता की ओर अग्रसर होते हैं। कविता में आए हुए कुछ कठिन शब्दों को मैंने लाल रंग से यहाँ दर्शाया है।
एवं इनके अर्थों को ठीक नीचे नीले रंग से दर्शाया हूँ, जो कि आप लोगों के समक्ष द्रष्टव्य है। तो आइए कविता के पाठन की ओर बढ़ते हैं। प्रतिबद्ध हूँ, संबद्ध हूँ, आबद्ध हूँ। प्रतिबद्ध हूँ, जी हाँ प्रतिबद्ध हूँ। बहुजन समाज की अनुपल प्रगति के निमित्त संकुचित स्व की आपाधापी के निषेधार्थ अविवेकी भीड़ की भेड़िया धसान के खिलाफ अंध बधिर व्यक्तियों को सही राह बतलाने के लिए अपने आप को भी व्यामोह से बारंबार उबारने की खातिर प्रतिबद्ध हूँ। जी हाँ, शतधा प्रतिबद्ध हूँ। तो आइए प्रस्तुत पंक्ति के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ जन्मजात विद्रोही कवि नागार्जुन जी की प्रसिद्ध कविता प्रतिबद्ध हूँ से लिया गया है। नागार्जुन जी ने इन पंक्तियों में जनता के प्रति अपने वचनबद्धता पर अपना जुड़ाव और लगाव स्पष्ट किया है। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में नागार्जुन जी साधारण लोगों के प्रति अपने कर्तव्य को उजागर करते हुए कहते हैं कि मैं यानी कि नागार्जुन जुड़ा हुआ हूँ, संबंधित हूँ और ठीक से बंधा हुआ हूँ। मैं स्वीकार करता हूँ कि मेरा जुड़ाव है, मेरा लगाव है, अर्थात मेरा लगाव समाज के सभी मनुष्यों की पल पल होने वाली उन्नति से है। मेरी प्रतिबद्धता उन अपनेपन के विरुद्ध है जो सिकुड़ा हुआ है, संकुचित है। मैं इस संकुचित शब्द में जहाँ सब कुछ अपना है का जो भाव है, यहाँ मैं उस भाव का विरोध करने के लिए प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। जो लोग अंध और बहरे हैं, अर्थात जो ना कुछ देख सकते हैं और ना कुछ कर सकते हैं, उनको सही रास्ता बताने के लिए मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। मैं अपने आप को भी अनुचित लगाव और अधिक अज्ञान से बचाने के लिए, अर्थात अपना उद्धार करने के लिए प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। जी हाँ, स्वीकार करता हूँ कि मैं बंधा हुआ हूँ, मैं पूरी तरह निश्चय कर चुका हूँ। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से यह नागार्जुन जी ने साधारण लोगों के प्रति अपने कर्तव्य को यहाँ दर्शाया है। साधारण लोगों के उत्थान के लिए अपनी प्रतिबद्धता को यहाँ नागार्जुन जी ने दर्शाया है। इन पंक्तियों में अगर हम विशेष की बात करें तो प्रस्तुत पंक्तियों में नागार्जुन जी ने तत्सम तद्भव शब्दों के साथ साथ अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग किया है। यहाँ नागार्जुन जी अपनी प्रतिबद्धता भूखे नंगे और अज्ञानियों के प्रति जाहिर किया है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर अग्रसर होते हैं। संबंध हूँ, जी हाँ संबद्ध हूँ। सचर अचर दृष्टि से, शीत से, ताप से, धूप से, ओस से, हिमपात से, राग से, द्वेष से, क्रोध से, घृणा से, हर्ष से, शोक से, उमंग से, आक्रोश से, निश्चय अनिश्चय से, संशय भ्रम से, क्रम से, व्यक्ति क्रम से, निष्ठा अनिष्ठा से, आस्था अनास्था से, संकल्प विकल्प से, जीवन से, मृत्यु से, नाश निर्माण से, शाप वरदान से, उत्थान से, पतन से, प्रकाश से, तिमिर से, दम
मान से, अनु से, महान से प्रतिबद्ध हूँ, हाँ मैं प्रतिबद्ध हूँ। तो आइए इन पंक्तियों की प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। इन पंक्तियों में नागार्जुन जी ने अपनी संबद्धता समस्त विरोधी तत्वों और भावों से घोषित की है। तो आइए यहाँ पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में नागार्जुन जी कहते हैं कि मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं संबंधित हूँ। मेरा संबंध चलने वाली और न चलने वाली सृष्टि अर्थात संसार की रचना से है। मेरा संबंध ठंड गर्मी से है, धूप और बर्फ गिरने से है। मेरा संबंध प्रेम से है, द्वेष से है, संदेह से है, भ्रम से है तथा संकल्प विकल्प से है। अर्थात तात्पर्य यह है कि मैं इन सब से संबंधित हूँ। मुझ में यह सभी दोष और गुण विद्यमान है। नागार्जुन फिर से कहते हैं कि मुझ में हर्ष, शोक, उमंग, विशेष क्रोध, निश्चय, अनिश्चय, क्रम तथा क्रम का अभाव, ये सभी भावनाएं मौजूद हैं। तात्पर्य यह है कि मैं सामान्य मनुष्य हूँ। मुझ में श्रद्धा, विश्वास है तो इनका अभाव भी है। मुझ में आस्था है तो आस्था का अभाव भी है। निश्चय है तो निश्चय का अभाव भी है। इस प्रकार मुझ में यह सभी भावनाएं विद्यमान है। यहाँ नागार्जुन जी फिर से कहते हैं कि मैं यानी मेरा जीवन और मृत्यु से, नष्ट करने से और बनाने से तथा श्राप और वरदान से संबंध हूँ। तात्पर्य यह है कि मुझ में यह सभी अच्छी और बुरी भावनाएं विद्यमान है। साथ ही नागार्जुन जी कहते हैं कि मैं उन्नति की और मेरा पतन भी हुआ है। मैंने प्रकाश और अंधकार दोनों देखे हैं। मुझ में झूठा प्रदर्शन है पर मैं अपना सम्मान भी चाहता हूँ। मैं सृष्टि के तत्व के सबसे छोटे भाग अर्थात अणु के साथ साथ सबसे बड़े भाग से भी संबंध रखता हूँ। इस प्रकार नागार्जुन जी प्रस्तुत पंक्तियों में खुद को सूक्ष्म से सूक्ष्म और बड़े से बड़े तत्वों के साथ आबद्ध मानते हैं। वे खुद को अच्छे बुरे दोनों कर्मों से आबद्ध मानते हैं। एवं इन पंक्तियों में अगर हम विशेष की बात करें तो यहाँ तत्सम और तद्भव शब्दों एवं साथ ही अनुप्रास तथा ध्वनि साम्य अलंकार का प्रयोग हुआ है। साथ ही यहाँ नागार्जुन जी यह कहना चाहते हैं कि मैं एक सामान्य व्यक्ति भी हूँ और मैं महान भी हूँ। मुझ में अच्छी और बुरी सभी संभावनाएं वास करते हैं। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। लघुतर लघुतम से, महाविशाल से, पल अनुपल से, काल महाकाल से, पृथ्वी पाताल से, ग्रह उपग्रह से, निहारिका जल से, रिक्त से, शून्य से, व्याप्ति अव्याप्ति महाव्याप्ति से, अथ से, इति से, अस्ति से, नास्ति से, सबसे और किसी से नहीं और जाने किस किस से मैं संबद्ध हूँ। जी हाँ, शतदा संबद्ध हूँ। तो आइए इन पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। यहाँ नागार्जुन जी अपने आप को अनेक परस्पर विरोधी भावों और सत्ताओं से संबंधित होने का स्वीकार करते हुए कह रहे हैं। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। यहाँ जन कवि नागार्जुन जी प्रस्तुत पंक्तियों में स्वीकारते हैं कि मैं
यानी नागार्जुन, मैं छोटे, उससे छोटे तथा सबसे छोटे व्यक्तियों तथा पदार्थों से संबंधित हूँ। साथ ही नागार्जुन जी अपने आप को बड़े और बहुत अधिक बड़े तत्वों, व्यक्तियों तथा भावों से भी संबंधित स्वीकार करते हैं। नागार्जुन जी पुनः कहते हैं कि मैं पलक झपकने में लगाने वाले समय और उससे भी छोटे समय से भी संबंध रखता हूँ। नागार्जुन जी मृत्यु और मृत्यु के देवता महादेव से भी संबंधित हैं। आगे की पंक्तियों में जनकवि नागार्जुन जी ने अपने आप को धरती और पाताल से, ग्रहों और छोटे ग्रहों से तथा आकाश गंगा के जल से संबंध रखने वाला बताते हैं। नागार्जुन जी कहते हैं कि मेरा संबंध खाली से, शून्य से, भराव से और भरा न होने तथा बहुत बड़ी व्याप्ति से भी है। मेरा संबंध आरंभ के साथ साथ समाप्ति से भी है। नागार्जुन जी पुनः कहते हैं कि मैं होने और न होने दोनों से संबंध रखता हूँ, या यूं कहे कि मेरा संबंध सबसे, या फिर यूं कहें कि किसी से भी नहीं है। नागार्जुन जी आगे फिर कहते हैं कि मेरा संबंध किस किस से है यह मैं भी नहीं जानता हूँ। जनकवि नागार्जुन अपने पंक्तियों में स्वीकार करते हैं कि मैं सैकड़ों प्रकार से लोगों से संबंधित हूँ। मेरा संबंध अनेक प्रकार से दूसरों के साथ है। अर्थात नागार्जुन जी अपना संबंध वातावरण में छोटे छोटे तत्व से लेकर बड़े से बड़े तत्व के साथ स्वीकार करते हैं। इन पंक्तियों में अगर हम विशेष की बात करें तो यहाँ नागार्जुन जी ने अनुप्रास, विप्सा तथा प्रश्नवाचक अलंकार का प्रयोग करते हुए अपने साधारण होने के भाव को व्यक्त किया है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते। ध्वनि से, स्वर से, इंगित आकृति से, सच से, झूठ से, दोनों की मिलावट से, विधि से, निषेध से, पुण्य से, पाप से, उज्ज्वल से, मलिन से, लाभ से, हानि से, गति से, अवगति से, प्रगति से, दुर्गति से, यश से, कलंक से, नाम दुर्नाम से संबद्ध हूँ। जी हाँ, शतधा संबद्ध हूँ। जी हाँ, मैं आबद्ध हूँ। तो आइए पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। इन पंक्तियों में जनकवि नागार्जुन जी ने अपने आप को अनेक विरोधी, अभाव, कम व अधिक समान भावों से संबंधित एवं साधारण मनुष्य घोषित किया है। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में रूप, रस, स्पर्श अर्थात छूना, गंध आदि शब्द जो आए हैं, यह सभी हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां जैसे आँख, कान, जीभ तथा त्वचा के विषय है। जबकि नागार्जुन जी अपने आप को इन सभी से संबंधित बताते हैं। साथ ही नाद, ध्वनि और स्वर से ये सभी आवाज़ के भिन्न भिन्न रूप हैं और नागार्जुन जी खुद को इन सभी से संबंधित बताते हैं, अर्थात संबंध रखते हैं। आगे नागार्जुन जी कहते हैं कि उनका संबंध इशारे और आकार से भी है। वे संकेत करते हैं और सहजते भी हैं। वे कहते हैं उनकी आकृति है और वे दूसरों का आकार भी जानते हैं। नागार्जुन जी का संबंध सच और झूठ दोनों से है
तात्पर्य यह है कि वे हमेशा से सच और झूठ दोनों बोलते और सुनते रहे हैं। नागार्जुन जी आगे कहते हैं कि उनका संबंध सत्य और साथ ही झूठ की मिलावट से भी है। तात्पर्य यह है कि उनके सत्य में झूठ और झूठ में सत्य मिला रहता है। साथ ही नागार्जुन जी कुछ कामों के करने और कुछ के न करने में भी संबंधित है। नागार्जुन जी ने पुण्य और पाप दोनों किए हैं। तात्पर्य यह है कि वे अपने जीवन में भले और बुरे दोनों प्रकार से कार्य करते रहे हैं। नागार्जुन जी का संबंध उजले और मैले दोनों से रहा है, अर्थात नागार्जुन जी ने जीवन में लाभ और हानि दोनों को सहन किया है। नागार्जुन जी में गति है तो गति का अभाव भी है। उन्होंने उन्नति के साथ बुरी दशा जैसे सभी रूपों का अपने जीवन में अनुभव किया है। जनकवि नागार्जुन जी आगे स्वीकारते हैं कि उनको यश भी प्राप्त हुआ है और उन पर दोष भी लगाए गए हैं। अर्थात नागार्जुन जी स्वीकार करते हैं कि मैं उन सभी से संबंधित हूँ, मेरा संबंध इन सभी से है। उनका कहना है कि जहाँ मेरा नाम अर्थात प्रसिद्धि हुई है वहाँ साथ ही बदनामी भी हुई है। नागार्जुन जी स्वीकार करते हुए कहते हैं कि मैं इन सभी से संबंधित रहा हूँ, अर्थात आबद्ध रहा हूँ। इन पंक्तियों में अगर विशेष की बात करें तो यहाँ नागार्जुन जी ने अनुप्रास तथा ध्वनि साम्य अलंकार के साथ साथ तत्सम शब्दों का भी प्रयोग किया है। साथ ही नागार्जुन ने परस्पर विरोधी भावों का सामना करते हुए अपने आप को यहाँ साधारण व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। आबद्ध हूँ, जी हाँ आबद्ध हूँ, स्वजन परिजन के प्यार की डोर में, प्रियजन के पलकों की कोर में, सपनीली रातों के भोर में, बहुरूपा कल्पना रानी के आलिंगन पास में, तीसरी चौथी पीढ़ियों के दंतुरित शिशु सुलभ हास में, लाभ मुखड़ों के तरुण हुलास में, आबद्ध हूँ, जी हाँ शतधा आबद्ध हूँ। तो आइए पंक्तियों की प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। इन पंक्तियों में नागार्जुन जी अपने आप को भले बुरे सभी प्रकार से अनुभव प्राप्त करने वाला एक साधारण व्यक्ति सिद्ध किया है। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में जनकवि नागार्जुन जी स्वीकार करते हैं कि मैं सभी से संबंधित हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं अपने परिवारजनों और सेवकों के प्रेम की पतली रस्सी से बंधा हुआ हूँ। मेरे प्रिय लोग हैं, मैं उनके पलों के किनारे से बंधा हुआ हूँ। तात्पर्य यह है कि वे अर्थात उनके परिजन जो संकेत करते हैं वह नागार्जुन को मानना ही पड़ता है। नागार्जुन जी आगे कहते हैं कि सपनों से भरी रातें जब समाप्त हो जाती है, अर्थात जब सवेरा हो जाता है, उस समय नेक रूपों वाली कल्पना की रानी के आलिंगन के फंदे में मैं अपने आप को फंसा हुआ पाता हूँ। फिर आगे नागार्जुन जी कहते हैं कि मेरी तीसरी और चौथी पीढ़ियों के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनके दांत निकल आए हैं, वे छोटे बच्चे जब सरलता से प्राप्त होने वाली हंसी हंसते हैं तो मैं उन हंसी में फंस अर्थात बंध जाता हूँ। आगे नागार्जुन जी कहते हैं कि उन बच्चों के मसूड़े लाल रंग के हैं, उन मसूड़ों में जवान उमंग है और मैं उन्हीं रूपों में फंसा हुआ हूँ। इस प्रकार
नागार्जुन स्वीकार करते हैं कि वह इस उमंग भरे हंसी में बंधा हुआ है, या यूं कहें कि सैकड़ों तरह से बंधा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से नागार्जुन जी सामाजिक बंधनों से फंसे हुए आबद्ध खुद को यहाँ दर्शाते हैं। यहाँ इन पंक्तियों में अगर हम विशेष की बात करें तो यहाँ रूपक, विप्सा तथा ध्वनिशाम्य अलंकार एवं संस्कृत सप्त तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। साथ ही यहाँ एक साधारण व्यक्ति अपने परिजनों के प्यार से किस प्रकार बंधा रहता है, इस बात को दर्शाया गया है। इस प्रकार अंततः मैं इतना ही कहना चाहूँ कि जनकवि नागार्जुन तरह से अपने आप को साधारण लोगों के प्रति प्रतिज्ञाबद्ध मानते हैं, या यूं कहें कि वह पूरी तरह से अपने आप को से आबद्ध मानते हैं। उनका मानना है कि मेरे साथ सभी का अपने लोगों के प्रति कुछ कर्तव्य जरूर बनता है। तो इस प्रकार मैं आशा करता हूँ कि आज की कविता को मैं आप लोगों के समक्ष भली भांति प्रस्तुत कर पाया, एवं साथ ही आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को आप लोग कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, आप लोग से विदाई लूँगा। धन्यवाद।